हेलो फ्रेंड्स, कैसा है आप सब। तो यार आज का क्लास जो है ये हम लोगों का सीटीपी का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए सीटीपी में हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एटलीस्ट 5 या 10 साल का, तो आपका जितनी भी क्वेश्चन है ना, सीटीपी का हो गया, हिंदी इंग्लिश, इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहेगा ये हमारा मतलब अंडरस्टैंडिंग पे अधिकतर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का क्या कारण हो सकता है। पहला तो शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, दूसरा है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, तीसरा है परिवार की आर्थिक स्थिति, और चौथा है बालक का लालन पालन। तो क्या सबसे ज़्यादा अगर इसमें अफेक्ट कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि जो सबसे ज़्यादा जो है ये अफेक्ट करेगा, ठीक है, किसी भी बच्चे की जो अधिगम शैली रहेगा उस पर। तो शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हर एक बच्चे का जो पढ़ने का जो स्टाइल होता है ना वो अलग अलग होता है, तो सबसे ज़्यादा डिपेंड इसी पे करेगा। कोई बच्चा जो है 5 घंटा पढ़ेगा, फिर ठीक है, फिर भी वो उतना नहीं पढ़ सकता जितना 1 घंटे का, जितना कोई बच्चा 1 घंटे में पढ़ लेता है। तो ये जिस तरीके से पढ़ रहा वो सबसे ज़्यादा जो है आपका अफेक्ट करता है। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, या तीसरा ऑप्शन है सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, या चौथा है लिखना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर सुनना। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि किस तरीके से हो सकता है, किस क्रम में हो सकता है। सबसे पहले तो भाई हम सुनेंगे, फिर बोलना स्टार्ट करेंगे, तब तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जब पढ़ेंगे तब तो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है। केवल अनुवांशिकता का, या पालन पोषण और शिक्षा का, या अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो देखिए अगर हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़े होंगे अनुवांशिकता और वातावरण, ये हमारा सीटीपी का एक चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है, ठीक है। तो सबसे जो अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव व्यक्ति किसका परिणाम है। तो ऑब्वियसली ये अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का अंतःक्रिया है, ठीक है, यानी दोनों का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि हेरिडिटी का भी पड़ता है और आपका इन्वायरमेंट का भी पड़ता है। कोई भी बच्चा जो है अगर मान लीजिए वो उसका हेरिडिटी अच्छा है लेकिन उसका वातावरण जो है जिसमें वो रह रहा वो अच्छा नहीं है, तो उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, पहला ऑप्शन है अमृत अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, मृत अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका मृत अनुभव से जो है ये जो है शीघ्र सीखते हैं, ठीक है। तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, पहला ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है ना कि शिक्षार्थी एक दूसरे से जो है अलग होते हैं, क्यों होते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। तो कठोर जो है नेगेटिव कीवर्ड है, तो हम लोग नहीं, ये तो पहले ही हटा दीजिए कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना, तो ये कठोर एक नेगेटिव कीवर्ड है। देखिए अधिगम की एक समान गति, एक समान जो है एक समान गति से, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, इसलिए आप इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। कभी भी एक समान गति से बल नहीं देना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा, यह बहुत सारे एग्जाम लेते रहिए आप। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चे जिस भी तरीके से वो सीख सके, है ना। अगर कोई बच्चे नहीं पढ़ता है तो हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे की गलती नहीं है, टीचर की गलती है, क्योंकि वो उसको समझा नहीं पा रहा है। तो इसलिए विविध अनुभव का उपलब्ध हमें जो है कराना चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है, वो कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर पर या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या सीखने की अनुपस्थिति। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम देखें तो शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां हैं यानी गलती है वो किस की ओर संकेत करता है, तो वो कैसे सीखते हैं, ठीक है, वो इस पे हो जाएगा, इफेक्ट करेगा, या ये इसको इंगित करता है कि वो कैसे सीखते हैं। तो पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग स्कूल या कॉलेज में थे,
टीचर पढ़ा रहे हैं, सब स्टूडेंट सुनते हैं, ठीक है, हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन जब हम लोग उसी चीज़ को लिखेंगे ना तो अलग अलग तरीके से लिखेंगे, है ना। और इसी में से कोई जो रहता है 100 में 100 ले आएगा, कोई 100 में 50 ले आएगा, कोई 100 में 40, कोई 100 में 80, कोई 100 में 10। तो ये क्या होता है, वो कैसे सीखते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो 100 और वाज न्यूक्लियर और क्लियर में अंतर नहीं कर सकता। मतलब ये देख सकते हैं ये उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, शब्द जबलिंग विकार है या आपका डिस्लेक्सीमिया है या आपका डिसलेक्सिया है या आपका डिस्मॉर्फीमिया है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिस्लेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो है, आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे जो है ना उल्टा पढ़ते हैं, जैसे डी को वो बी पढ़ लेगा। जैसे मेरी बेटी भी है ना, वो डी और बी में कन्फ्यूज़ करती है हमेशा। हम देखे हैं जब भी वो अभी 2 साल से पढ़ रही है, 3 साल से, लेकिन जब भी उसको बी लिखना रहता है ना तो वो डी लिख देती है, और डी लिखना रहता है तो बी लिख देती है। तो पता नहीं वो उसको भी इसी चीज़ का प्रॉब्लम है कि क्या है, अभी तक हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग उल्टा देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, पहला ऑप्शन है उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, या बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, या बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित करें। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब, अब बताइए यहाँ पे प्रगति कब हो सकता है, या मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। पहला ऑप्शन है कि नियमित रूप से जांच करें, या बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ, और यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है जांच करें, ठीक है, नियमित रूप से जांच करें। सेकंड भी वही बोल रहा है, लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि करने के बाद हमें उसके साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देके, धार्मिक शिक्षा को महत्व देके, या व्यवहार के अस्पष्ट नियम बनाकर। अब देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे देखिए कठोर निर्देश देकर, कठोर फिर नेगेटिव कीवर्ड है, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यानी पहला जो रहेगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग में से संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो क्या था, तो इसमें क्या है कि इस चीज़ को जो है हमें प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। मतलब आप पढ़ा रहे हो, चलो 2 मिनट के लिए जो है आप अंतराक्षरी खिला दो, फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मान लीजिए आप, तो बीच बीच में जो है कोई गेम खेल लो। तो इस तरीके से जो है हमें हर एक सब्जेक्ट के साथ जो है इसे सम्मिलित करना चाहिए। तो जो है ये आपका सेकंड जो रहेगा, बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।